हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिजी। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, आज वैसे तो दिवाली है लेकिन फिर भी मार्केट खुला हुआ था। ठीक है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1 घंटा और रहेगा खुला। ठीक है, चल बाकी 2 दिन छुट्टी रहेगी। हम आज के सेटअप्स डिस्कस कर लेते हैं, आज कौन कौन से सेटअप्स बने। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ठीक है, एज यूजुअल हमने क्या करना है, डे लो डे हाई और ट्रेंड लाइंस जो बन रही है, ठीक है, वो आप मार्क कर लेना। ठीक है, तो ये मार्क कर लेते हैं अपन। सिंस टुडे इज़ 20th, सो विल मेक फॉर 70, है ना। बाकी 2 दिन तो क्या था, वीकेंड था। तो एक तो ये कि ये हो गया आपका डे हाई, एक चीज़। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डे हाई 17 का। ठीक, उसके बाद में इधर कहीं मार्केट खुला था। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे लो, ये हो गया डे लो। ठीक, इसके बाद एक ओवरऑल ट्रेंड लाइन जो आपको मिली थी वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो वो यहाँ से लेकर ये बनेगी। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। परफेक्ट। देखिए ये ट्रेंड लाइन हो गई। और ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर ऐसी कुछ भी नहीं थी, ऊपर एक डाउन ट्रेंड में बन रही थी। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ओवरऑल ऐसे कुछ बन नहीं रही थी। एनीवेज अगर आप देखोगे तो इसका ऐसा कुछ यूज़ हुआ नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इनको है ना अभी के लिए हटा देते हैं। ऑल दो लाइव मार्केट में आपको हटाना नहीं है, इनका आपको जरूर यूज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने इसको नहीं हटाया। ओके ग्रेट। अब हुआ क्या, मार्केट ओपन होता है। ठीक है, गैप अप। ठीक है, कितना लगभग 200 पॉइंट के आसपास गैप अप मिला हमें। उसके बाद हमने देखा ये मार्केट, ठीक है, यहाँ से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है कैंडल, तो हमने इसका एक हाई मार्क कर लिया। ओके ग्रेट। उसके बाद में क्या देखा हमने, ये जो लो है पहली कैंडल का, ये मार्क कर लिया। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब होता क्या है, एक कैंडल 5 मिनट की बनने के बाद में कंटिन्यूसली मार्केट गिरने लगता है। ठीक है, ये डाउन। ठीक है, उसके बाद में एक ये हैमर बना दिया इसने, फिर डाउन डाउन डाउन, इस तरीके से गिरते आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि मार्केट एक बहुत बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बना रहा है इनिशियली, है ना। ये अपना सेटअप नंबर 1 होने वाला है, तो इसको लिया मैंने। ठीक है, एक तो काम मैंने इस एक ट्रेंड लाइन ये बना ली, है ना। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने ये बना ली, हालांकि इसका आगे चल के कोई काम नहीं आया, लेकिन आपको बनाते रहना है हर वक्त। ठीक है, दूसरी मैंने ये यहाँ बना ली। ठीक है, ये तीसरी कैंडल पे थी ना, 1 2, और ये तीसरी इस पर बना ली। ठीक है, अब हुआ क्या, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया यहाँ से, फिर इस कैंडल का रेजिस्टेंस यहाँ लिया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो मैंने देखा ध्यान से कि ये यहाँ पर एक टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, और ये ऑलमोस्ट तीसरा टच पॉइंट। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, इसको मैंने फिर इसको मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, फिर हमने देखा चौथा टच पॉइंट भी मिल गया, मतलब ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होने वाली। ठीक है, 4 टच पॉइंट मिल गए मुझे। तो मैंने अब सोच लिया कि अगली जैसे ही ट्रेंड लाइन यहाँ को टच करेगा, अपनी एक एंट्री बन जाएगी, है ना। और उसके साथ अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो बनाई थी आपने, ठीक है, ये इसको तोड़ दिया, इसको ये फेल हो गई, तो अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। चलो बढ़िया। तो जैसे ही मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन के पास में आता है, ठीक है, कब आता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर आया इस पे। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर गया, है ना, वो भी बाद में, पहले तो इसने वीक बना दी थी, वीक बनाने के बाद में नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे ही वीक दिखाई दी हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ पर अपनी एक एंट्री बन गई। ठीक है, यही ट्रेड मैंने लिया था, और ये मैंने एक रील में शेयर भी किया, आप देख सकते हैं उसको। चल, तो अभी इस मोमेंट पे, ठीक है, इस मोमेंट पे एक तो ये डे लो भी हो गया पहली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर कितना लेवल आ रहा है, 25,824, 25,824। इसके हिसाब से प्रीमियम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप इसका मूवमेंट देखो, इस कैंडल का मूवमेंट कितना हुआ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये लगभग कितना हो गया, 43 पॉइंट के आसपास। ठीक है, और क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन जो इंडेक्स का मूवमेंट है और जो प्रीमियम का मूवमेंट है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर ये 43 मूव किया है, तो आप देखोगे प्रीमियम में भी लगभग इतना ही मूवमेंट होगा, बाकी के दिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अगर मैं एक प्रीमियम देखूँ, ठीक है, कौन सा देखें, जो मैंने लिया था मैं आपको वही बता देता हूँ। ठीक है, मैंने लिया था 26,000 का पी, 26,000 का पी। ठीक है, 26,000 का पी मैंने लगा दिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये ठीक है, तो प्रीमियम का भी एनालिसिस पैरेलली आपको करते चलना है। ठीक है, आपने क्या किया, जो इसने लो बनाया था उसको मार्क कर लिया कि इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह आते हैं हम, अपनी जो एंट्री बनने वाली थी, कहाँ पर अपनी एंट्री बनने वाली थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये जो ट्रेंड लाइन बनाई हमने ये वाली, यहाँ पर जब भी प्रीमियम आएगा एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर आप देखो तो ये जो कैंडल ना, ये आ नहीं पाई, थोड़ा सा गैप रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इसको इस पर नहीं ली एंट्री। ठीक है, अभी इस हिसाब से टाइम कितना, 9:45 हो रहा था। ठीक है, अगर आप रिस्की है, रिस्की ट्रेडर है, तो हो सकता है आपने शायद एंट्री ले ली हो। ठीक है, तो अच्छा मूवमेंट मिला होगा यहाँ पे, बहुत प्रीमियम में अच्छा मूवमेंट हुआ था, अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे। एनीवेज हमने क्या किया था, एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन का वेट किया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री मिली एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप एंट्री लेते हो, तो आप 15 पॉइंट अपने दिमाग में डाल लो कि 15 पॉइंट का आपको लॉस हो चुका है। तो इमोशन लेस आप क्या करोगे, ट्रेडिंग कर पाओगे, फ्री रह जाओ, हो जाओ 15 पॉइंट हमने दे दिए, दैट्स इट। ठीक है, अब 15 पॉइंट के हिसाब से, अब वो जितनी भी आप क्वांटिटी लेते हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको लॉस अपना पहले ही एज्यूम कर लेना कि इतना होने वाला है। ठीक है, अगर आप 2 लोड से करते हैं तो बेसिक सा है 22-50 का लॉस हो गया, ऐसा मान लो। चल, तो उसके बाद आप थोड़ा सा वेट कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, चल हुआ क्या, इसके बाद में इस प्रीमियम में यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब प्रीमियम अगर आप देखोगे तो नीचे गया होगा। ठीक है, क्या टाइम हुआ था, टाइम यहाँ पे हुआ था 9:55। ठीक है, 9:55 की एंट्री थी। ठीक है, तो 9:55 पे आते हैं हम। 9:55 क्या है, देखो अब ये है 9:40,
9:45, 50, ये 9:55, ठीक है। तो यहाँ कितना है 171 है ना, हालांकि यहाँ 171 पे एंट्री नहीं थी। आप अगर प्रीमियम को देखोगे तो पहले उसने वीक बना दी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उसने पहले, इसको जूम करता हूँ थोड़ा मैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले यहाँ पे एंट्री बना दी और एंट्री बनाने के बाद में ये ऊपर गया। हो सकता है ये ब्रेकआउट ही दे देता, अपने असल चले जाता, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा इसने मूवमेंट किया अपने अपोजिट डायरेक्शन में और उसके बाद में ये आया अपनी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनी, ठीक है, मेरा जो एंट्री पॉइंट था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऑर्डर हिस्ट्री में मेरी जो एंट्री बनी थी वो 175 के पास बनी थी, ठीक है। एक्जैक्ट वीक पर, वीक दिख गई थी मुझे, वीक दिखने के बाद मैंने एंट्री बना ली 175 पे, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो 175 पे एंट्री बनी, ठीक है, 175। तो ये इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। 175 यहाँ के बीच में आया होगा, मार्क कर लिया मैंने 175, ओके, ठीक है, लगभग लगभग ये यहाँ से। तो ये यहाँ पर इसमें मोमेंट कितना हुआ देखना ध्यान से, कितना है ना, ये यहाँ से अगर आप देखो, ये इसका लो था 171 से कितना हाई चले गया, देखो 40, लगभग 47 पॉइंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। हमारा जो ऐसा होता है 15 पॉइंट का होता है। अगर उसके सामने आप रिवॉर्ड देखें तो एटलीस्ट अगर आप 1:2 को भी टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 पॉइंट ऐसे, तो 30 पॉइंट क्या होना चाहिए मिनिमम टारगेट, तो आपको रखना ही है, ठीक है। तो यहाँ आपको कितने मिल रहे हैं इस प्रीमियम में, तो 50 पॉइंट का मोमेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, टारगेट क्या होना चाहिए था, टारगेट अगर आप इसमें देखिए प्रीमियम में, सॉरी इंडेक्स में, तो एक तो ये डे लो, ये जो आपने ऑलरेडी बना के रखा है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं है, ये सॉरी, ये है डे लो। तो एक तो ये टारगेट, दूसरा अगर ये कंप्लीट भरकर है ना, अच्छा अच्छी कैंडल बनती तो हो सकता है कि जितना गैप अप हुआ वो गैप को भी फील कर देता, ठीक है। हो सकता है कि ये गैप भी आपको क्या दिख जाती, इसमें फील हो जाती, तो बहुत अच्छा मोमेंट हो जाता। एनीवेज हुआ क्या, अपना तो सीधा सा फंडा है क्या, जो अपना टारगेट था वहाँ पर अगर आपको वीक दिखी मतलब आपको कंप्लीट बुक कर लेना है, अदरवाइज हो सकता है रिवर्स कर जाए, फिर उसके बाद जो भी हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपने अगर देखा हो ध्यान से, तो ये जो मोमेंट है 175 से, ठीक है, 175 से कितना चलेगा यहाँ पर, ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक, ये हाई इसने बनाया कितना, लगभग 218 का, ठीक है। इसने हाई कितना बनाया 218, देखो इसने हाई कितना बनाया 218, 219 है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है 219। एंट्री कितने पे थी 175, 175 से कितना चले गया 219, लगभग 44 पॉइंट्स, ठीक है, 44 पॉइंट्स। अगर आपको एक ही कैंडल में इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमें क्या करना है, अपना टारगेट बुक करना है। अगर टारगेट के पास आ गया है तो वैसे भी अगर आप इंडेक्स को साथ साथ देखोगे तो वो अपने टारगेट से वीक बनाने लग गया, ठीक है, अपने टारगेट से क्या बनाने लग गया वीक, तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं, है ना। और लगभग मैंने भी यहाँ पे कितने 30 पॉइंट्स बुक कर लिए, ठीक है, बढ़िया है, सुपर। चल अब क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इंडेक्स में आते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये जैसे ही आपने देखा ये वीक फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है, ये पूछ इसने बनाने लग गया था, तो यहाँ पे बुक कर लिया। अब फिर से आपको वेट करना है अपने सेटअप का, ठीक है। तो हमने ट्रेंड लाइन बने रहती, ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन बने रहती। अब हुआ क्या, इस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया, क्या मिल गया, ब्रेकआउट, ठीक है। तो जहाँ पर ब्रेकआउट मिला मतलब यहाँ से रिवर्सल आने वाला है। अभी हम पुट में काम कर रहे थे, अब हमको किस में काम करना है, कॉल में, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट देने के बाद में, ये ब्रेकआउट देने के बाद में देखना ध्यान से, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम नहीं, ठीक है, परफेक्ट। इस पहले कैंडल के लो को भी हटा देते हैं, ठीक है। ये एक तो कल का लो था, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसको रिस्पेक्ट मिल गई, यहाँ से चले गया। ये आज का डेलो बन चुका है, इतना कितना है, लगभग 25,806 का डेलो आज का बन चुका, डेलो नहीं एक्जैक्टली है, ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही, डेलो तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, डेलो तो ये आएगा 790, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 788 के आसपास का लो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कैंडल क्लोजिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्लोज नहीं कर पाया, ठीक। तो ये अपन ने मान लिया यहाँ का डेलो अपन एक लेवल बना दिया कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऊपर से अगर नीचे आएगा तो हम इस टारगेट को एम कर सकते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर अपनी कॉल में एंट्री बनेगी, लेकिन हड़बड़ी नहीं करनी कि जैसे ब्रेकआउट के सीधे ले लिया, नहीं, हमें अपने एंट्री पॉइंट का वेट करना है, ठीक है। अपन ने क्या किया, जिस कैंडल से ब्रेक किया है, ठीक है, वहाँ पर क्या किया हमने, एक लाइन ये तो बनी हुई है, दूसरा एक लो बनाया, ये भी हमने बना लिया, ठीक। अब इसके साथ प्रीमियम में चलते हैं, ठीक है, कॉल में हम जाएंगे, ये आगे मैं 25,700 के कॉल में, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने एनालिसिस करके रखा है, ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। पहला तो ये जो कैंडल का लो है आज का, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन बना दी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बेस बन चुका है, तो यहाँ पे एंट्री बन सकती है, एक चीज़। दूसरा, अगर आप इसमें भी प्रीमियम, वो सेम चीज़ें ही, ट्रेंड लाइन हमने बना दी, ब्रेकआउट मिल गया, और जो दूसरी कैंडल है उसने लो यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो आप इसको एज अ एंट्री पॉइंट लेके चल सकते हो कि भाई यहाँ पर जब वो आएगा ऊपर से नीचे हमें एंट्री देना तब लेंगे। अगर आप इधर का एंट्री ले लोगे तो यहाँ ऑलरेडी 195 के पास है, ये नीचे भी आ सकता है ना, एंट्री पॉइंट 195 नहीं है, तो आपको वेट करना है, किसका वेट करना है, आपकी एंट्री का। तो जैसे ही आप देखो कितनी देर के बाद में यहाँ पर आया, ठीक है, इधर कितना 10:25 ब्रेकआउट का मिला 10:05 मतलब 20 मिनट के बाद, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ऐसा नहीं हो कि 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे आ रहा है, नहीं, तब आपको नहीं,
वेट करना है। ये ब्रेकआउट भी फेल हो चुका है ना। ये जितना जल्दी हो सके अगर एंट्री दे रहा है मतलब सही है। अगर ये बहुत ज़्यादा के बाद में आपके लेवल पर आया मतलब वो ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट का मोमेंट फास्ट होता है, ठीक है। तो क्या आपने वेट किया 20 मिनट, 20 मिनट के बाद में वो आपके लेवल पर आया यहाँ, फिर वही कितना है एंट्री पॉइंट 143 के पास में है ना। देखो कितना 144 है, ओके 144 एक्जैक्टली, ठीक है। अब 144 पे मेरी एंट्री बन गई है ना। यहाँ से 15 पॉइंट का लॉस, मतलब मैं 130 लेके चलता हूँ, 14 पॉइंट, ठीक है। 130 आ जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा, मैंने दिमाग में मान लिया और यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। अच्छा ठीक। तो अब हमने देखा ये थोड़ा सा तो नीचे गया 135 के पास में है ना। कितना 144 पे एंट्री थी, 144 से इसका लो इसने यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसका लो अगर आप देखोगे 136 तक गया, ठीक है। तो 4 और 4 8, लगभग 8 पॉइंट नीचे गया। अभी भी 7 पॉइंट अपना एसएल बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद में पूरा रिवर्स कर गया। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए था, ठीक है। अगर आप प्रीमियम में देखो तो ये तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपका एक, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट मिला है तो अच्छा वेट कर सकते हो आप। दूसरा क्या, ये नेक्स्ट क्लस्टर यहाँ बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पा रही ये, और तीसरा डे हाई, ठीक है। अब ऐसे कर सकते थे। चलो कोई नहीं, देखते हैं कितना मोमेंट हुआ इसमें। तो यहाँ अपनी एंट्री 10-25 पे, और ये नीचे, ठीक है। कितना गया 7-8 पॉइंट गया। अपना टारगेट तो अपना एसएल तो कितना, लगभग 15 पॉइंट का अपन एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। 15 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे, ओके, ठीक है। ये परफेक्ट। फिर हमने देखा एक तो ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म टारगेट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट तो अपने को मिल गया, कितने हैं, लगभग 37 पॉइंट्स, ठीक है। 37 पॉइंट। अपना जो रिस्क है वो 15, उसके सामने 37, मतलब 1:2 से ज़्यादा मिल गया। अच्छा, अपना जो टारगेट था वहाँ पे देखो ये कितना 61, लगभग 43% के आसपास, ठीक है। बहुत अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, 60 पॉइंट बहुत होते हैं, ओके ग्रेट। अब हमने देखा एक या तो ये टारगेट था ही अपना, है ना। एक तो ये कि यहाँ किस हो सकता है कि यही बुक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स मिले थे उसको देख लेते हैं, कितने मिले होंगे 36 पॉइंट, और यहाँ लगभग उसका डबल हो गया 61, ठीक है। डबल नहीं है, उससे कम है, चलो कोई नहीं, ओके। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया शॉर्ट टर्म, ठीक है। दूसरा ये थोड़ा सा इंतजार किया होता तो हो सकता है ना, मिनिमम 36 तो मान के चले हम, ठीक है। अगर किसी ने टारगेट का वेट किया हुआ तो 61 भी उसको मिल गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब यहीं पे बुक करना है कैसे, तो पहले से बना के रखा ना लेवल, तो हमने क्या कि भाई यहाँ पर बना हुआ है क्लस्टर, ठीक है। ये क्लस्टर बना हुआ है, ठीक है। तो ये, ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखा आपने कैसे हुआ ये, इसका जब ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद का जो लो है ना, ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर कम था तो बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एंट्री बना ली, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद में हमें अच्छे पॉइंट्स मिल गए 61, ठीक है। जो पहला था, पहला जो अपना सेटअप था, ठीक है, वो बहुत कम मोमेंट हुआ था उसमें, ठीक है। ज़्यादा देर वेट नहीं करना होता है, अपने टारगेट के पास आए, वीक बनाए, बुक, फुल कैंडल के साथ जाए, यू कैन वेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये कैंडल में आपको लगभग, जैसा कि मैंने बताया, जो मैंने बुक किया था वो कितना था 30 पॉइंट्स। अभी जो दूसरा मिल रहा है उसमें 61, इसमें आप रिस्क भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास 30 का पहले ही प्रॉफिट है। तो अभी टोटल अगर आप देखोगे तो 91 पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। पहले सेटअप में 30 पॉइंट्स, दूसरे में 61, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके बाद क्या। इसके बाद अगर आप देखो, सबसे पहले तो मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये हाई बन चुका था, ओके ग्रेट। ये लो, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, ठीक है, बढ़िया है। और एक ट्रेंड लाइन ये बन चुकी थी जिसका मुझे ब्रेकआउट भी मिल चुका है, बढ़िया, जिसमें दूसरा सेटअप बना था अपना, ठीक है। नीचे से कोई ट्रेंड लाइन आ रही है क्या, हाँ, अगर मैं इसको देखूँ तो ये ऐसी कुछ बन तो रही है, ठीक है, लेकिन इसका कोई काम आया नहीं आगे चलकर, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और क्या हो रहा है, हाँ, ये इसकी लो से यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी थी, बढ़िया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये लो बन गया तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर उसके बाद ये लो बन गया तो मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, तो ये अब देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी ब्रीच कर रहा है ना। तो ये ट्रेंड लाइन का कोई सेंस बनता नहीं है। तो मैंने क्या किया, वापस से इसको यहीं पे कनेक्ट कर दी, और यहाँ अब यहाँ इस ट्रेंड लाइन से बाउंस करता है, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी कॉल की एंट्री बनती है, ठीक है। मेरी यहाँ पर एक कॉल की एंट्री बनती है। तो जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ये वीक भी बन रही है, अगर आप इस कैंडल को देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा इसमें एक वीक भी बनी हुई है ना। और एक्जैक्टली वहीं बनी, कहाँ पर, जहाँ अपनी ट्रेंड लाइन है। तो ये तो एंट्री मिल रही है, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद में आपने देखा हो तो ये जो अगली कैंडल है ना, वो बाउंस बैक नहीं कर पाई। सिंपल सा है, अगर आपको आपके सेटअप पे एंट्री मिली तो वहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपकी जो ट्रेंड लाइन थी उसकी नीचे ही आ रही, ठीक है। तो एक तो ये कि भाई आप पूरा 15 पॉइंट्स का वेट करो। दूसरा ये आपने देख लिया ना कैंडल ऐसी है, ठीक है। अब हो सकता है अगली कैंडल कर दे, क्या पता, ठीक है। लेकिन हुआ नहीं, और इसने अपना एसएल लेके चले गए। तो यहाँ अपने 15 पॉइंट चले गए, ठीक है। आपको मैंने ऑलरेडी बोला था 15 पॉइंट मान के चलो, ठीक है। अब जितने भी आप लॉट से ट्रेड करते हो उसके हिसाब से उतना लॉस आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो पहले में अपने को 30 पॉइंट मिले, दूसरे में 61, टोटल 91 है ना। अब इसमें 15 चले गए, कोई बात नहीं। तीसरा सेटअप यहाँ पे अपना फेल हो गया। पहला बढ़िया था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा फेल हो गया। चलो आगे देखते हैं आगे कुछ ऐसा हुआ क्या। अच्छा, तो अब अगर देखो ध्यान से, है ना, फिर क्या करना है, यहाँ पर अपन आ गए, एक कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा था तो नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरा आप यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन अगर देखोगे ना तो वो खास नहीं हो रहा है, कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो मैंने वेट किया मोमेंट आने का, और जब मोमेंट आया, ठीक है, सबको हटा देते हैं। और अगर आप पूरा कंप्लीट मार्केट अगर देखोगे ना, रेंज बाउंड ही है, वो तो आपको सेटअप्स क्यों मिल रहे हैं आज, क्या है, आज एक्सपायरी में मोमेंट अच्छा होता है जितना इंडेक्स का लगभग प्रीमियम का, तो आपको एक पॉइंट्स मिल रहे हैं अच्छे, है ना, ठीक ठाक पॉइंट मिल रहे हैं। अगर यही चीज़ अगर आप देखते हैं नॉर्मल डे में होती है, एक्सपायरी नहीं होती, तो ये मोमेंट नहीं होता उतना। इंडेक्स मूव करता 30, प्रीमियम मिलता 10, 15, 12 ऐसा,
चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मार्केट एक हाई बना चुका था, ठीक है। अब हमने देखा इस पर मैंने वेट किया कंसोलिडेशन का, ठीक है। ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर भाग गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अपने को क्या करना, अपने को क्या करना है, अपने को बनाना है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अगर बन रही तो अच्छी बात है, नहीं बन रही तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये लो से शुरू हुआ, मेरे को दूसरा लो मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर आप देखो कितना परफेक्टली ट्रेंड लाइन पर ही चल रहा है, फिर मैं इसको भी जोड़ूँ, इसको भी जोड़ूँ, किसी पॉइंट को भी अगर जोड़ोगे तो एक बहुत शानदार ट्रेंड लाइन चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या, यहाँ पर दो चीज़ें मैंने देखी, एक तो कि ये डे हाई था, है ना, कैंडल क्लोजिंग डे हाई एक्चुअल में बहुत ऊपर है, ये है डे हाई, है ना, 927 के आसपास का 900, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रही। ऑलरेडी आई टोल्ड यू वी गिव प्रेफरेंस टू द कैंडल क्लोजिंग, सो दिस इज योर हाई लेवल 25,903 का, ठीक है, 25,903 का, बढ़िया। तो हुआ क्या, एक तो मार्केट ने हाई से रिजेक्शन लिया, ठीक है, कंफर्मेशन 1 C1, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का के नीचे ये कैंडल क्लोज हो रही, ये ब्रेकडाउन दिया, कंफर्मेशन 2। इसका मतलब ये कि अगेन इट्स गोइंग टू बी अ रिवर्सल ट्रेड, क्या मार्केट जा रहा है ऊपर कॉल में, लेकिन हम जाएंगे पुट में, क्यों, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद या तो आप यहीं पर एंट्री ले लो, यहाँ पर आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, या फिर आप क्या करो, वेट करो कि भाई यहाँ पे वापस आए, ठीक है, तो उसमें आ नहीं पाता, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो कंफर्मेशन थे, तो एक रिस्क लेना चाहा, अगर ऊपर चलेगा तो ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो हो सकता है फिर वहाँ आगे वापस कॉल का सेटअप बना ले अपन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एंट्री यहाँ ली पुट में, ठीक है। और इसके सामने आप टारगेट क्या लोगे, टारगेट पहला टारगेट तो ये कि ये कहाँ से चालू हुआ था, ये यहाँ पर, तो वहाँ तक पूरा ही आ जाएगा एक। दूसरा क्या, दूसरा डे लो, पहला ये जहाँ से ट्रेंड लाइन शुरू हुई, दूसरा क्या, डे लो। तो अगर आप देखोगे मार्केट एग्जैक्ट आया वहाँ तक, और यहाँ पे उसने एक वीक बना दी, दिखा आपको, ये वीक बन गई, और अपना सीधा सा कंसेप्ट है, वीक बने तो क्या कर लें, हम बुक कर लें। तो अगर आप इसके सामने यहाँ पॉइंट्स देखोगे, है ना, पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो लगभग कितने पॉइंट्स मिले, 63, कितने पॉइंट, 63 पॉइंट के आसपास, है ना। और उसमें प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम भी लगभग कितने मिलेंगे, मैं आपको एग्जिट बता देता हूँ, ठीक है, 1.25 पर आपको एंट्री मिली, ठीक है। और एग्जिट क्या है आपका, ये है 1.50 पे आप आउट हुए, ठीक है। और आप देखोगे कितना प्यारा सेटअप था कि थोड़ा सा भी रिवर्स नहीं हुआ, यहीं से एकदम पिन पॉइंट एंट्री बन गई, ठीक है। अगेन ये यहाँ से रिवर्स कर रहा है, वीक बना रहा है, डरना नहीं है, टारगेट का वेट करना है अभी, तो एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, पेशेंटली वेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है 30 सेकंड में 61 का, ओके बढ़िया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पुट में देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, सी है, हाँ ये पी है ना, रैंडमली मैंने ले लिया कोई सा भी, इसका 1.15 पर मैं चलता हूँ, ठीक है। ये क्या था, ये क्या था, 1.30, ओके बढ़िया, ये ठीक है, 1.25 और ग्रेट, 1.25 यहाँ पर आई एंट्री। अब पहले ही मोमेंट में 1.25 में अगर आप देखो तो इसका हाई कितना बन गया, इसका हाई कितना है, ये ना, इसमें देखो आप कितना गया, ठीक, इसका हाई देखो आप, इसका हाई कितना है, 124 का हाई, एंट्री का मिली 95 पे, ठीक है, 124 से 95, तो 30 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गए, 30 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिले। आप चाहो तो आप यही बुक कर लो, 30 पॉइंट बहुत होते हैं, अगर आपको लग रहा है आपका टारगेट आ चुका है, ठीक है, आप इतने के लिए ट्रेड करते हैं तो यहाँ से आप आउट हो सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट बहुत फास्ट है, अगर आप इसको सीटीसी भी शिफ्ट करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो अगली 2-3 कैंडल में आकर वो सीटीसी लेकर चले जाता है, ठीक है। तो एक तो ये आप एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा कोशिश रहें, है ना, एक काम ये कर सकते हैं 50% बुक करके एटलीस्ट आप अपने टारगेट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स के हिसाब से अगर आप टारगेट देखें तो टारगेट तो हमारा बहुत था, कितना, यहाँ पर 1.50 तक का वेट करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ एंट्री बनी, ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल थी ये यहाँ तक पहुँची भी नहीं है, लेकिन आपका प्रीमियम ऑलरेडी लो पर पहुँच गया, देखना ध्यान से, ठीक है। आप देखो भाई यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, ये हाई बना है, और ये जो चौथी कैंडल थी ना, इसमें यहाँ इसका लो देखो, दोनों का लो सेम ही होगा, इसका लो देखो, इसका लो कितना है, इसका लो है, इसका लो कितना है 94 का, ठीक है। और इसके पहले जहाँ आपकी एंट्री बनी थी, ठीक है, यहाँ आपकी एंट्री बनी थी, तो इसका लो कितना है 95 का, हाँ ठीक है, एक पॉइंट से बच गया बिल्कुल हल्का सा, सॉरी चले गया, ये तो 95 पे एंट्री थी, 94 ये चले गया, मतलब ये चले गया ना। तो आप देख रहे हो, आप अगर आप इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो ये जो कैंडल थी ये पहुंची भी नहीं वहाँ तक, यहाँ की एंट्री है, तो ये क्या हो गया, ये डीके, ठीक है, एक्सपायरी की वजह से क्या कर गया, डीके कर गया। तो मान लो आप यहीं पे बुक कर लो, या अगर आपने वेट किया होता, ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने देखा होता कि भाई सिंपल सी बात है, मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, और एकदम टॉप पे आपकी एंट्री भी बनी जहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जिस रेंज में चल रहा है तो हो सकता है वापस इस रेंज में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप देखो इसके सामने आपको रिवॉर्ड कितना अच्छा मिला, क्या, जो आपका टारगेट था, क्या टारगेट था ना 1.50 पे आउट होना था, ठीक है, 1.50 पे आउट, यहाँ पर एंट्री, और 1.50, 1.50 का है, ये रहा यहाँ पे आउट। तो अगर आप देखो ये हाई और ये लो, सवाई, ठीक है। तो अगर आप देखते तो कितने पॉइंट्स हो गए, 96 लगभग पे एंट्री, 160 पे आउट,
ठीक है 160 157 पर आउट और 96 पे एंट्री, लगभग 61 पॉइंट। हाँ, हालांकि हो सकता है अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तो 30 पॉइंट के बाद कोई भी अपनी इसको क्या करेगा, सीटीसी शिफ्ट कर ही देगा। ठीक है, हालांकि हमें पता है ये रेंज बाउंड चल रहा है तो ये रेंज से ये रेंज पे जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वो इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद बनता ही है कि हम इसको क्या करें, सीटीसी शिफ्ट कर दें। तो हो सकता है सीटीसी चले जाता, अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया होता इन पॉइंट्स का तो उसको 61 पॉइंट मिल जाते। ठीक है, था बढ़िया सेटअप था। चलो इसके बाद नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद और क्या। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कितने सारे सेटअप मिल गए, अभी तक का तीसरा सेटअप था। ठीक है, अभी तक का तीसरा। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक का तीसरा सेट था, बढ़िया। अब इसके बाद में है ना, अगर आपने पैरेलली मार्केट को ट्रेक करते गए हो, सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हाई, इसको लेके मैंने क्या ट्रेंड लाइन बनाई, फिर देखा थोड़ी देर में ये वाली जो थी है ना, ये ऊपर चली गई थी, कोई बात नहीं, तो मैंने इसको क्या करा, इस पर सेट कर दिया। ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब इसके बाद कुछ नहीं मिला। ठीक है, और थोड़ा सा ये नीचे आ रहा था, मैंने इसको सेट कर दिया। तो मैंने देखा जब अपनी एंट्री बनी थी ना, आप ऐसे भी इंतजार कर सकते थे कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी कोई भी कैंडल जाएगी तब आपको बाहर निकल जाना, एक इस तरीके से वेट कर सकते थे, है ना। वो जो प्रीमियम अभी आप पुट को डिस्कस कर रहे थे उसमें ऐसा कोई नहीं, वो हो गया उसका काम, है ना। आपने जो कंसिडर किया था डे लो, वो एक्जैक्ट डे लो तक गया है। अगर आप देखो डे लो तक। ठीक है, तो अच्छे खासे पॉइंट्स उसमें, वो प्रीमियम डबल हो गया होगा शायद। कितना हो गया देख ले क्या, चलो इसमें देखो, ये 95 की एंट्री थी, हाई कितना बनाया इसने 203, मोर देन डबल, है ना। ठीक है, तो इतना पेशेंटली वेट भी करे तो काम हो पाए, क्योंकि यहाँ से तो कितना रिवर्स हुआ है, 160 से 110 के आसपास ही आया होगा, तो उसी में चलो एनीवेज लेट्स गो अगेन। अच्छा, अब देखो, अब इसमें ना मार्केट गिरता जा रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप सारे सेटअप पकड़ पाए, हाँ, कुछ एक परफेक्ट सेटअप आप पकड़ लो कि काफ़ी होगा। ओके, अब मैंने क्या देखा कि ये हर बार यहाँ पर है ना रिजेक्ट कर रहा है इसको, यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि एक तो यहाँ अगर एंट्री मिल जाती, कितना परफेक्ट काम हो जाता, तो वो वापस से वही सेम ट्रेड ही होता आपका, है ना, कि यहाँ तक का डे लो तक का यहाँ क्लस्टर बना, यहाँ तक का आप टारगेट एम कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर, मैं जब मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को, मैंने देखा ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन पर जब भी आएगा मैं एंट्री बनाऊंगा, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनती। हुआ क्या पता है, यहाँ इस पर ये जो कैंडल आ रही थी ना, अब जैसे अगर आप देखो ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री बनेगी और ये ऊपर जाके आपका एसएल उड़ा देगा। लेकिन यहाँ लकीली आज ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है लेके चले आता है एक ही कैंडल में, है ना, सेकंड्स में। ठीक है, लेकिन लकीली ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ था एग्जैक्टली, ये जो कैंडल थी ना ग्रीन में जा रही थी, ग्रीन में जा रही थी, ऐसे पूरी ग्रीन कैंडल जा रही थी। ठीक है, तो ग्रीन जाएगी तो एंट्री थोड़ी होगी, एंट्री कब होगी, जब ये क्या करे, यहाँ पर एक वीक बना दे, वीक पर एंट्री होती है कि भाई इसको रिस्पेक्ट मिले। देखो इस सब में ऐसे वीक बनी हुई, तब एंट्री बनती है। ठीक है, तो ये कैंडल यहाँ तक आने के बाद में फिर इसने वीक बनाई, फिर ये पूरी वीक यहाँ तक आ गई, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 15 पॉइंट लेके चले, अगेन वो एसएल होगा। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है, चलेगा कोई बात नहीं। हमारा सेटअप आया, हमने एंट्री ली, उसके बाद प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है, 30-35 पॉइंट मिलने लग जाए तो एटलीस्ट आप सीटीसी शिफ्ट कर दो, टारगेट का वेट करो, 15 पॉइंट का एसएल है वो चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर आप देखो इस ट्रेड में, ठीक है, तो ये क्या था, 2:15 से, ठीक है, यहाँ 2:25 तक, एक्जैक्ट 2 कैंडल में ही आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दे जाता है। मैं आपको बताऊँ एक्जैक्ट कितने का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, मूवमेंट अगर मैं आपको बताऊँ एक्जैक्ट 77 पॉइंट, 77 पॉइंट्स। ठीक है, और आज इंडेक्स में भी लगभग 70 पॉइंट इसके सामने आपको मिले होंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो, पहले में 30, दूसरे में 61, ठीक है, तीसरा कौन सा था, ठीक है, जो भी था, ठीक है, तो उसमें भी अच्छे खासे पॉइंट मिले। ठीक है, और उसके बाद इसमें भी अगर आप देखोगे तो लगभग 70 पॉइंट के आसपास। तो कितना बढ़िया मार्केट था आज का। ठीक है, आई विश आप लोगों ने ऐसे ही एंट्री ली होगी, है ना, आपका जो प्रॉपर सेटअप इस पर बनाया होगा। ठीक है, आज के परफेक्ट सेटअप्स ये थे, पहला ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर, दूसरा ब्रेकआउट पर, ठीक है, तीसरा ये डे हाई पर, और ये इसका ब्रेकडाउन पर। ठीक है, एक यहाँ पर, तो 1 2, ठीक है, 3 4, आज के 4 परफेक्ट सेटअप थे। अगर आप टोटल देखो तो आप देखोगे पहले में 30, दूसरे में 61, है ना, वो जो तीसरा था ना, यहाँ पे कोई एक लिया था हमने, वो तो फिर 15 पॉइंट का एसएल चले गया था आपका। ठीक है, यहाँ से फिर इसमें लगभग 61 पॉइंट, फिर यहाँ से इसमें लगभग 70 पॉइंट। तो कितना अच्छा मार्केट था। अगर आप टोटल देखो तो पहला 30, दूसरा 61, है ना, तीसरा 61, चौथा 70 और एक एसएल गया, तो लगभग 206 पॉइंट, 206 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपका हर दिन ये काम करें, हो सकता है किसी दिन एसएल चले जाए। ठीक है, तो ठीक है ना, वो तो मार्केट है, ऐसे ही होता है। ठीक है, कभी टारगेट आता है, कभी एसएल जाता है, लेकिन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको प्रॉपर मैनेज करके चलना होता है। रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है ना, अगर आप SL1 का ले रहे हो तो टारगेट एटलीस्ट 2 का 1:2, है ना, एटलीस्ट 1:2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जितना मिल रहा है, अगर आपने कोई एम करके रखा है टारगेट कि इतना ही है कन्विक्शन आपका, तो वेट करना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, तो लगभग कितने पॉइंट्स हो गए, 200 पॉइंट्स। ठीक है, अब वो अगर आप देखो कितने 2 लोड से बात करते हैं, मतलब 150 क्वांटिटी। ठीक है, तो आप देखते हैं लगभग 30,000 के आसपास आप बहुत ईजिली कर सकते थे। ठीक है, बट फोमो में नहीं आना है, वेट करना है, परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना है, आता है एंट्री लेनी है, उसके बाद एसएल जाए टारगेट है। ठीक है, चलो वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ओके, बाय बाय, टेक केयर।